बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। ये जो हफ्ता है 26 फेब से 5 मार्च तक का, ये हफ्ता एक इंटरेस्टिंग हफ्ता है। जैसे मैं लास्ट वीक आपको बताया था कि ये जो दिन है ये कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर ये जो हफ्ता है ये चढ़ते चांद का हफ्ता है। और चढ़ते चांद का हफ्ता है और आप समझ लीजिए कि जैसे एक बहुत बड़ी तब्दीली से पहले के दिन होते हैं, ये वैसा दिन है। आने वाले दिनों में मार्च के महीने में अगले हफ्ते जो है सैटर्न घर बदलेगा, उससे अगले हफ्ते मार्स घर बदलेगा, उससे अगले हफ्ते प्लूटो घर बदलेगा। सो ये जो इतनी सारी आसमान पे तब्दीलियाँ आएंगी, जाहिर है आसमान पर आने वाली तब्दीलियों का असर बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर होता है। तो हम इस पर एक डिटेल में बात करने वाले हैं इस महीने के हवाले से, क्योंकि ये महीना समझ लीजिए बुनियाद है 2023 और 2024 की। 23 और 24 ये जो साल हैं इनकी, और वैसे भी इन सालों का नंबर बनता है 23 का 7 और 24 का 8। अगले साल का नंबर 8 बनता है। लिहाजा हमें बहुत सारी तब्दीलियों के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए, हवाओं की तब्दीली का मौसम है ये, जब हवाएं तब्दील हो रही हैं, और इस के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। और हमारा काम, जो मैं और मेरे दोस्त हैं, हमारा काम यही होता है कि हम आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आसमानी काउंसिल में तब्दीलियाँ ये आ रही हैं। इनके हवाले से आप अगर चाहें तो अपने हालात को इस तरह से पॉजिटिवली आप चेंज कर सकते हैं, या मैनेज कर सकते हैं, या हैंडल कर सकते हैं। सो इस पर बात होती रहेगी। अभी शुरू करते हैं इंडिविजुअल बरूज के हवाले से। सबसे पहले एरीज। हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए आप समझ लीजिए ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे कुछ स्पॉटलाइट में होता है, क्योंकि आपके अपने घर में जुपिटर भी है और वीनस भी है। वीनस अब थोड़े दिन अगले हफ्ते तक, अगले हफ्ते 1.5 में इसने यहाँ से रुखसत हो जाना है। सो इस हफ्ते ये यहाँ पर है और दोनों का कंजंक्शन भी होगा। सो ये वो हफ्ता है जहाँ पहले घर में जुपिटर और वीनस कंजंक्ट करेंगे। इस हवाले से आपको, आप समझ लीजिए आप मैग्नेट बने हुए हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो एरीज लोग जो जिन्हें मोहब्बत की तलाश है, या जो कंपेनियन तलाश करना चाहते हैं, या ओवरऑल एक लव, जिसको हम एक लव को बड़े रिस्पेक्टिव में कहते हैं, वो आपको मिल सकता है। 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, ऐसे लगता है कि जैसे आपको जिस चीज़ की तलाश थी, फॉर एग्जाम्पल सिम्बॉलिकली आपका दिल चाहता था कि आपको किसी की मोहब्बत मिले, या कोई आपको आपको किसी की तवज्जो मिले, और जब आपको, या आपको कोई ख़ास जॉब की तलाश थी, तो जब आपको उस जॉब का ऑफ़र लेटर मिलता है तो आप उसे एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं कि करूँ कि ना करूँ, रहने दूँ। इस तरह की कोई बात है, आपको महसूस होता है आई एम नॉट रेडी। चीज़ों के लिए आप विश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जब वो चीज़ सामने आ जाती है तो आप फील करते हैं कि आई एम नॉट रेडी। ये हेजिटेशन सी है। तो इस हेजिटेशन पर आपको ओवरकम करना होगा, और आपको एक पोटेंशियल होता है ना सिचुएशन का, वो अंडरस्टैंड करना होगा। इस हफ्ते बहुत सारी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और उन सिचुएशंस का आपने पोटेंशियल अंडरस्टैंड करना है कि इसमें ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिनमें आप समझ लीजिए सीड मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप वो सीड सो करें तो वो बहुत फल दे। इस तरह के बहुत सारे मोमेंट हैं, और आपको सिर्फ लीड लेने की ज़रूरत है, टेक द लीड। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी बात हमारे एरीज दोस्तों के लिए कम्युनिकेशन की वाइब है। ये जो कम्युनिकेटिव वाइब है ना आपके जायचे में, वो आपको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप जो आपको चाहिए वो आप बातचीत करके हासिल कर सकते हैं। चीज़ें सिर्फ आप पढ़िए, आपको जैसे एक दुआ आपकी कबूल हुई भी, आपको सिर्फ वो दुआ मांगने की ज़रूरत है। और इस हफ्ते कोशिश कीजिएगा कि आप क्विक डिसीशंस लें, और जैसे क्विक डिसीशंस लें और अपनी अटेंशन को फोकस रखें। ये 2 चीज़ें आपने करनी है, और उसके बाद आप इस हफ्ते जो हमारे एरीज दोस्त हैं उनको फील होगा कि जैसे वाइब ऑफ चेंजेस देयर अराउंड देयर। और उसके बाद आपको थोड़ा-सा अपनी नेटवर्किंग को ऑर्गेनाइज़ करना है। इस पर ध्यान रखिएगा कि अपने जब भी आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं या नेटवर्किंग करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज़्ड हो। ये ना हो कि आप लोगों को बुला लें मीटिंग के लिए और खुद मीटिंग का टाइम भूल जाएँ। इस तरह का सिंबॉलिकली नज़र आता है, लिहाज़ा इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते बहुत सारी खिड़कियाँ, दरवाज़े, रोशनदान आपके लिए खुल सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ हफ्ता है ये आपके लिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आप का एक तो फोकस आपको रखना होगा, आप डीफोकस हो सकते हैं, आपकी तवज्जो इधर उधर हो सकती है, इस पर आपने फोकस रखना है। और दूसरा ये कि आपके दुश्मन बहुत एक्टिव हैं। दुश्मन आपकी ज़िंदगी का तवाज़ुन, आपकी पर्सनल लाइफ का बैलेंस ख़राब करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई आपके घर में झगड़ा कराना चाहे, या बहन भाइयों में, या स्पाउसेस में, या घर के अंदर कोई तीली लगाने की कोशिश करे, उससे होशियार रहिएगा। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप समझ लीजिए कि आप अपने मोहब्बत को, अपने ऑब्जेक्ट ऑफ योर लव इज़ जस्ट अराउंड यू। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन
है उसमें वही बात फिर आ रही है कि आपका रवैया इनकंसिस्टेंट हो सकता है, आप मुतलवन मिजाज हो सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा जैसे आप लास्ट चैप्टर पढ़ लें और पहला चैप्टर छोड़ दें, इस तरह से आपके जो है रवैया आपका इस तरह का हो सकता है। मून मैसेज, मून इस वक्त चढ़ता चांद है, आपके दूसरे तीसरे चौथे घर से गुजरेगा 5वें घर तक। संडे को 5 मार्च को वो लियो में होगा और उसके बाद उसने वर्गों में जाकर पूरा चाहिए, यानी कि बहुत पावरफुल मून है ये। आपके जब गुजरेगा इन सारे घरों में से तो ये सारे पर्सनल लाइफ को शेकअप देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके साथ जो मून आपको मैसेज ये दे रहा है कि अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाइए। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको अपने इर्द गिर्द हेल्थ जो है हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो कह रहा है कि आपको आपका एक तराजू नहीं जिसे हम कहते हैं बैलेंस, तराजू, वो आपका लकी चार्म है कि दो पलड़े हैं और दोनों पलड़े बराबर हैं, ये देख लीजिएगा, ये आपका बनता है लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज बन रहा है कि आपका इस वक्त सबसे बड़ा हथियार दुआ है, आपका सबसे बड़ा वेपन इस दुआ। दुआ मांगिए, दुआ आपकी कबूल होगी। यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्स और आपके मुंह से निकली बातें भी ठीक हो सकती हैं। आप सोच के मांगिएगा, जो दुआ आपने मांगनी है आप सोच कर मांगिएगा कि क्या आपको ये अगर ये दुआ पूरी हो जाए तो कैसे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। टॉरस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो ऐसा है इसमें आप विंडफॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे, मनी, विंडफॉल है। जो भी आपकी ज़िंदगी का महाज है, जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको विंडफॉल दिखाई देती है। आपकी थोड़ी सी जैसे लोग भुगतान की कोशिश कर सकते हैं, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए अपना जो 10वें घर के मामला हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखिएगा। और उसमें आप अगर कोशिश करें दोस्तों की मदद, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपके दोस्त आपके लिए सॉर्टिंग आउट में आपके मददगार हो सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। सो सीक योर फ्रेंड्स हेल्प। और उसके अलावा ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत पुराने दोस्त आपसे रब्ता करेंगे या आप किसी पुराने दोस्तों से रब्ता करेंगे। और इस हफ्ते आप की जो यूनिवर्सल कनेक्शन है आपकी रूहानियत, क्योंकि 12वें घर में जुपिटर भी है और वीनस भी है, आपका मालिक वीनस है 12वें घर में बैठा हुआ है। सो वहाँ से अगर आप चाहें तो आप अपने यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। अपने जो अंदर के लाशऊर के मसले हैं, आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो बहुत अरसे से आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, उनके आप हल निकाल सकते हैं। अपने लाशऊर के चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे आप कैंडल्स जलाइए, थोड़ा सा फंक्शुई अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल कीजिए, एयर को क्लीन कीजिए, ताकि जो यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, जो यूनिवर्सल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, वो आप इजीली रिसीव कर सकें। और उसके बाद जैसे होता है कि इस हफ्ते में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जैसे इंसान होता है ना, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि उसे कुछ भी डिसाइड नहीं होता, सो मच कि आज क्या पहनना है ये भी डिसाइड नहीं हो रहा, आज क्या खाना है ये भी नहीं डिसाइड हो रहा। इस तरह का माइंड है जहाँ थोड़ा सा इनडिसिशन आपको लग रहा है। सो आपने चीज़ों को शेकअप करें और जो दिल चाहता है वो करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें। एंड दिस वीक को इसको एंजॉय करने की कोशिश करें। और उसके साथ जो एक ऑर्गेनाइजिंग है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे करियर के हवाले से चीज़ों को जगह पर रखिए। एक फ़ाइल, जो भी फ़ाइलें जिस भी तरतीब से, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि फ़ाइलें जिस तरतीब से पड़ी हैं उनकी तरतीब देख लीजिए और ये देख लीजिए कि कहीं कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है, कोई लकूना तो नहीं है जहाँ पर आपको फंसाया जा सके। आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि ये हफ्ता आपके हावी होने का हफ्ता है। अगर आपको फाइनेंसेस के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं या कोई फाइनेंशियल आपको कोई चेक फंसे हुए हैं, कोई पैसे फंसे हुए हैं, कोई मनी विंडफॉल आपके लिए इंतज़ार कर रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि पुराने झगड़े दोबारा जानबूझकर लोग उठाएंगे, पुरानी बातें, वो मुकदमे जिनका फैसला हो चुका है उनकी अपील दायर कर दी जाएगी आपको तंग करने के लिए, आपको दोबारा उलझाने के लिए। सो ये एक सिंबॉलिकली यानी पुराने मुकदमे दोबारा खोदे जाएंगे ताकि आपको तंग किया जा सके। आपकी लव लाइफ में
प्रेशर है, स्ट्रेस है, जैसे आपको ज़बरदस्ती फ़ैसला करने के लिए कुछ कहा जा रहा हो, आप फ़ैसले अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने ज़हन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से कीजिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको थोड़ी-सी इंटरनेट पर ज़रूरत है, अपना इनबॉक्स मैसेजेस, थोड़ी-सी इंटरनेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पर फ़ोकस कीजिए। मून मैसेज, मून ने आपके घर से गुजरना है, जब वीक के स्टार्ट ही आपके घर से होगा और उसके बाद ये आपके दूसरे, तीसरे, चौथे घर में जाएगा। सो ये सारे घर पर्सनल होते हैं, इंसान की ज़ात के होते हैं। सो आपके जितने भी मसाइल हैं जो दूसरे घर के, तीसरे घर के, यानी कि फाइनेंसिस के, सिबलिंग्स के, अपने जो लिविंग एनवायरनमेंट है, उस तमाम जो मसले मसाइल हैं वो शेकअप हो सकते हैं। यहाँ से बैठकर मून आपको मैसेज दे रहा है कि अपनी तमाम तर सिचुएशंस, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उनमें ब्रिंग लव, पैशन के साथ मसले को, प्यार के साथ अपने मसलों को हल कीजिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, आने वाले जो मसले मसाइल हैं उनके आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको लोग साइंस दे रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो रही हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करें और समझने की कोशिश करें। आपका लकी चार्म है बटरफ्लाई। आप के लिए जो हमारे चाहे मेल हों या फीमेल हों, जितने भी हमारे दोस्त हैं, टॉरस दोस्त हैं, उनका लकी चार्म हमेशा एक बटरफ्लाई अगर वो अपने पास रखें, पिंक कलर की, या अपने इर्द गिर्द कोई बटरफ्लाई का सिंबल, जब अपने की में कुछ ऐसा, तो वो हमेशा आपके लिए लकी चार्म लाएगा। आपको इस हफ्ते भी एक बटरफ्लाई दैट इज़ पिंक इन कलर आपके लिए ज़रूरी दिखाई देती है। आपको आपका जो है लकी चार्म, सॉरी, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जैसे हवाएं मौसम तब्दील कर देती हैं, इसी तरह दुआएं मुसीबतों को टाल देती हैं, सदका मुसीबतों को टाल देता है। लिहाजा आप मुश्किलात को मत देखिए, परेशानियों को मत देखिए, अपने लिए दुआ कीजिए और अपने लिए सदका कीजिए। चैरिटी, चैरिटी आपके लिए इस हफ्ते का बेसिक डिवाइन मैसेज है, क्योंकि हवाओं की तरह सदका आपके ज़िंदगी से मसाइल को परे करके ले जाएगा। जैसे हवाएं सफाई कर देती हैं या बादलों को, मौसम को बदल देती हैं, इस तरह से आपके लिए सदका हेल्प करेगा। मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनका सोशल कैलेंडर भरा हुआ है, बहुत सोशल एक्टिविटी है आपकी, और जैसे फुल हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी, हर दिन कोई ना कोई काम लगता है। सो इसमें आपने जैसे होता है ना कि इस हफ्ते अगर आप चाहें तो आप पुराने दोस्तों के साथ कोई बड़ा काम कर सकते हैं। कोई लगता है कि जैसे पुराने दोस्त आपके जो है वो आपकी तलाश में है, या आपको होता है ना कि किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए आपको हेल्प मिल सकती है उन लोगों के साथ जो आपके पुराने कभी दोस्त या कलीग रहे होंगे, या जिनके साथ कभी अच्छा या बुरा, अच्छा वक्त गुजरा होगा। सो वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ आप भी कोशिश करें, ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैठिए और तलाश कीजिए अपने दोस्तों को और लोगों को। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई प्रोफेशनल वेबसाइट्स नहीं होती हैं इंटरनेट पर, वहाँ से आपको कोई, अगर आप जॉब की तलाश में है या किसी भी चीज़ की तलाश में है, तो ये हफ्ता जो है ये सोशल मीडिया का हफ्ता है, नेटवर्किंग का हफ्ता है, उस पर टाइम लगाइए। आप इस हफ्ते पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप पेपर श्रेड करते हैं, सब कुछ डिजिटल कर लेते हैं, या पेपर लेस पेपर करते हैं, तो आपको ये हफ्ता उस चीज़ों में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे इसको आप ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं अपना पेपर वर्क, और वो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता, एक्चुअली ये हफ्ता आपकी स्टडी के लिए बहुत अच्छा हफ्ता नज़र आता है। और उसमें ये कि जो 2 मार्च है, 2 मार्च के बाद आपका फुल फोकस आपके 10वें घर पर होना चाहिए। जो कोई मसला 10वें घर में होता है, जॉब स्टेटस, मेल्स ऑफ द फैमिली, करियर, जॉब, रेपुटेशन, आपका फुल फोकस वहाँ पर होना चाहिए अगले 4 हफ्तों के लिए, जब तक कि मरकरी आपका अपना रूलर 10वें घर में, क्योंकि ये आपके 10वें घर के मामलात को आपके हक में बेहतर कर सकता है या आपको डायरेक्शन दे सकता है। अपने आप को 10वें घर के हवाले से ज़रा फोकस कर लीजिए 2 मार्च के बाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आप हर तरह के जो भी मसले मसाइल होंगे, ख़ास तौर पे अगर कोई आप पर हमला करता है या कोई अटैक होता है या आप एक्सपोज होते हैं किसी डेंजर में, तो आप कामयाब रहेंगे।
यानी आपकी फतह नज़र आती है, कामयाबी नज़र आती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आपकी नेगेटिव एनर्जी में बहरूपी आपके इर्द गिर्द हैं, लोग अपने आप को स्टाइलाइज करके बहरूप भर के अपना असल छुपा कर आपके साथ पेश आएंगे। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप लोगों को चेहरे पर सकें या निकाब के पीछे देख सकें कि क्या है। निकाब के चेहरा आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, और जो पीछे है वो बहुत ख़तरनाक है। आपकी लव वाइफ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये इस हफ्ते में सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर भी है। लिहाजा लव वाइफ में बहुत, अगर आप चाह रहे हैं या जो भी रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। फाइनेंसिस और एजुकेशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज किया जाएगा। दूसरों की बातें सुनने की बजाय अपने गट फीलिंग पर जाइएगा। जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते में चांद जो है मून ट्रैवल करेगा आपके अपने घर में, फर्स्ट हाउस में, और उसके बाद सेकंड हाउस में, पहले, दूसरे और तीसरे घर में। तीसरे घर में वीकेंड पर होगा जो कि लियो है। लियो मून बहुत सुपर चार्ज है और तीसरे घर में है। यहाँ पर आपके जो भी मसले मसाइल आपके फाइनेंसिस से हैं, आपके और आपकी सिबलिंग के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके हवाले से हैं, और आपके अपने जो कनेक्टिविटीज़ हैं और उसके हवाले से हैं, तो उसमें ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट रहेगा। शेकअप्स हो सकते हैं यहाँ से। वो मैसेज, मून मैसेज आपको ये दे रहा है कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके प्लानिंग्स हैं, उनको प्रैक्टिकल रखिए। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं उन्हें आप, जैसे होता है फॉग में नहीं, धुंध में नहीं, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रख के मैग्नीफाइंग के अंडर अपने हर चीज़ को देखना है। आपकी इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको जो वाइब्स आ रही हैं वो ठीक है, कोई बिग चेंजेस आने वाले हैं। बिग चेंजेस को के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है एक गहरा सुर्ख रोज़, मैरून कलर का, नॉट रेड, डार्क रेड मरून टाइप रोज़ आपका, गुलाब का फूल आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका जो लकी चार्म है, सॉरी, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी जहाँ से आपको गुमान भी नहीं है। आपके मामलात में वहाँ वहाँ से हेल्प आएगी, बस आपने अपनी नीयत को अच्छा रखना है, अपनी जो इंटेंशन है उस पर फोकस रखिए और अपने अमल पर फोकस रखिए, तो आपको वहाँ से मदद मिलेगी जहाँ से आप गुमान भी नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त क्लास से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चढ़ता चांद है और हैवी फुली चार्ज मून, और आपके घर में से भी आएगा, और वीकेंड पर ये आपके घर में होगा। आई थिंक थर्सडे फ्राइडे को ये कैंसर में होगा और संडे को ये मूव कर जाएगा आपके सेकंड हाउस यानी कि लियो में। और चांद बहुत स्ट्रांग है इस हफ्ते का, मैं इसको कहती हूँ सुपर चार्ज मून, आपका रूलर। सो आपका रूलर आपके 11वें घर से 12वें घर से होता हुआ पहले घर में आएगा। सो आपके लिए ये दिन जो है इसमें आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर तरफ से आपको आवाज़ें आ रही हैं, हर किसी को आपकी ज़रूरत है, हर किसी को आपसे कोई काम है, हर किसी ने आपसे कोई मसला डिस्कस करना है, और आपकी जैसे होता है ना डेडलाइंस नहीं मीट हो पा रही, लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप पर डिपेंड कर रहे हैं, और डेडलाइंस एक तरफ हैं, काम एक तरफ है, भाग दौड़, समझ नहीं आ रही किस तरह से इन चीज़ों को डील करें। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई, सिंबॉलिकली बताती हूँ, आपको कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम, आपके अंदर अजीब सी हेजिटेशन आ जाएगी कि शायद मैं कर सकूँ या ना कर सकूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो ना हो जाए। उसके लिए आपको सिर्फ इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना पेप टॉक, कि अपने आप को यानी कि आप एक ऐसी कॉन्वर्सेशन कीजिए, अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को तसल्लियाँ दीजिए, या दोस्तों से बात कीजिए, या इस तरह की कोई हेल्पफुल किस्म की टॉक करें जहाँ से आपको इनकरेजमेंट मिले, और आपको वो जो है इनकरेजमेंट मिले और आप बेखौफ होकर अपने काम कर सकें। आपको इस हफ्ते रिकग्निशन मिलेगी, आपके काम को रिकग्नाइज किया जाएगा। और इसके अलावा एक और बात भी ज़हन में रखिए इस हफ्ते के हवाले से, जो आता है उसे आने दें, जो जाता है उसे जाने दें। जिनको आप रोकना चाहेंगे वो रुकेंगे नहीं, जो जाना चाहते हैं वो जाकर ही रहेंगे। लिहाजा अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए लोगों को मनाने में, उनको बुलाने में, या लोगों पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। और आपको अपना माइंड सेट रीफ्रेम करने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करने की ज़रूरत है, और अपने आप को, जैसे होता है ना
कि बिल्कुल एक सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना पूरा रखिएगा। हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो है ना, जैसे एंग्जाइटी ये सब पे हो सकती है, बार बार एंग्जाइटी का अटैक हो सकता है। जब भी नया चांद चढ़ता है, होता है और चढ़ता चांद होता है और आपके घर को अप्रोच कर रहा होता है, तो आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, बिला वजह की एंग्जाइटी होती है। लिहाजा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इन दी एयर। सो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपको अपना रूलर क्रिएट कर रहा है। और आप अपने शेल को ब्रेकआउट करें, बाहर आएँ और दुनिया को कॉन्फिडेंस से फेस करें, सब ठीक हो जाएगा। ना एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत है, ना अपने आप को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। आपका जो है, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो ये कह रही है कि इट्स ऑल अबाउट यू, पीपल लव यू, और आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, आपको मोहब्बत मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। सो अपने जो जिस भी चीज़ के लिए, अगर आपको मोहब्बत की तलाश है, जॉब, जिस भी चीज़ की आपको तलाश है, या जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ी चीज़ ज़रूर पूरी होगी, मुझे लगता है रिकग्नाइज किया जाएगा आपको और आपकी नीड्स को। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे होता है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप पेप टॉक करें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों से, लेकिन हो सकता है कि आप गलत लोगों से टकरा जाएं। लोग बजाय इनकरेज करने के आपको डिस्करेज करें, आपका कॉन्फिडेंस शेक करें, आपको खौफजदा करें, आपको मायूसी की बातें करें। प्रॉफिट ऑफ डूम नहीं होते कुछ लोग जो करते ही गलत बात है। सो ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से आपको बचना है, क्योंकि टॉक्सिक लोग इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लव वाइब बहुत अच्छी है, वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी एंड वेरी एनकरेजिंग। मे बी यू फॉल इन लव दिस वीक। वो लोग जो सिंगल हैं, दे माइट फॉल इन लव दिस वीक। आपके जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसमें है कि अपने जो काम पर फोकस करें और अपने आप को सही समझें और सुकून से, बेशक आपको पूरी जंग अकेले लड़नी है, आप वो जंग अकेले लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आपका रूलर मून, उसका मैसेज, क्योंकि उसने आपके घर में आना है, आपके सेकंड हाउस में आना है, 12वें घर से आना है। लिहाजा 12वें घर से जब चांद गुजरता है, पहले घर में आता है और फिर दूसरे में, तो ये शेकअप करता है। मैंने कहा ना, आप फील करेंगे कि जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी है, कोई चीज़ें शॉर्ट सर्किट हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को महसूस करें। यहाँ से मून आपको मैसेज दे रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जैसे भी हमने यहाँ पर भी देखा कि ब्रेक योर शेल, अपने हॉल को तोड़ के बाहर आए। बिल्कुल वही मून भी कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और दुनिया को एक दफ़ा फेस करें। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि टाइम राइट नहीं है अभी, तो आप उसको बिलीव कर लीजिए। जो आपका दिल कहता है उसको माने और अपने आप को बिल्कुल इजी और कंफर्ट में रखिए। एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है। आपका लकी चार्म है छोटा सा ड्रैगन, ग्रीन कलर का, स्मॉल ड्रैगन, ग्रीन कलर का। उसे आप अपने की रिंग में डाल लीजिए। और हमारे कैंसर दोस्तों का वैसे भी लकी चार्म स्मॉल ड्रैगन होता है। अगर ये उसे अपने की रिंग में रखें तो इनको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिल सकती है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि नेकियां करते जाइए और उनको छुपाइए। नेकी को छुपाना करके आपके लिए ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा। लिहाजा कुछ ऐसी नेकी कीजिए, किसी भूखे का पेट भर दीजिए। जो भूखों को खाना खिलाना, चाहे एक दिन ही किसी को खाना खिला दें या किसी जगह कोई फीड कर दें लोगों को, लेकिन उसको छुपा दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। वैसे अगर एवरी डे 7 डेज़ ऑफ द वीक अगर आप इस हफ्ते में ये काम करते हैं कि आप भूखों को खाना खिलाते हैं, एक वक्त का खाना खिलाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता, इस पे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ें जमा कर रहे हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे हम पीसेस नहीं जोड़ते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि आप कहीं अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल करना चाहते हैं। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि जैसे आप अपने बेड साइड टेबल है उसके ऊपर वो सारी चीज़ें रख रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, या आप एक बैग बना रहे हैं जिसमें आप सारी चीज़ें रख रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है दिन में। यानी कि आप अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते कि जैसे आपको किसी चीज़ के लिए भागना न पड़े या किसी चीज़ की आपकी इसमें कमी ना हो। और आप उसके आगे एक स्टेप और भी दिखाई देता है कि जैसे आप अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करें। एक वर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन
क्वेश्चन है ये आपके इस हफ्ते का मेन थीम है। आप चीज़ों को, लाइफ को, रिश्तों को, दोस्तों को, किताबों को, अपने कमरे को, हर चीज़ को जगह पर रखने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे रहें, क्योंकि आपको जैसे क्लैरिटी चाहिए। और मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको जब भी क्लैरिटी के लिए हो, जैसे ऑर्गेनाइज हम करते हैं तो हमें कई चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती कि ये करें, ये करें, ये चाहिए, वो चाहिए। सो उसके लिए आपको एक छोटी सी, अगर आप वॉक कर लें ना, इवनिंग वॉक कर लें, या डॉन या डस्क पे, जब सूरज की तलू हो रहा होता है या गरूब हो रहा होता है, वो जो लाइट है ना, डिम लाइट, उसमें अगर आप वॉक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है फॉर सम रीज़न, बिकॉज सूरज आपका रूलर भी है। और इन दो वक्तों में अगर आप वॉक करते हैं तो आपके लिए क्लैरिटी आती है। और इन दिनों में, जबकि ये वाले जो दिन है, अगर हवा जिस दिन चल रही हो उस दिन आप लाजमी वॉक कीजिए, अगर आप मगरिब या जो फजर का टाइम होता है उस पर। उसके बाद एक और बड़ी सिंबॉलिकली आपको एक बताती हूँ, आपके लिए जो सबसे दिखाई देता है, होता है ना बाज़ दफ़ा हम कोई बुझती हुई आग को आप दोबारा रोशन कर सकते हैं। आपको अपना एलिमेंट जो है वो आग है। सो अब हो सकता है कि किसी जगह आग बुझ रही हो, उसको आप दोबारा रोशन कर सकते हैं, दोबारा आप एम्बिशियस हो सकते हैं, दोबारा आप चीज़ों के बारे में पुरुमीद हो सकते हैं। और यूँ लगता है कि जैसे आपको इस हफ्ते कोई स्टडी का होगा, कोई नया सब्जेक्ट सीखेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई नई टेक्निक सीखेंगे। ये सीखने का हफ्ता है ओवरऑल आपके लिए, जहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें सीखते नज़र आते हैं। समझ लीजिए दिस इज़ अ लर्निंग वीक। उसके अलावा अगर आपको कोई ट्रैवलिंग के इश्यूज़ थे, कोई वीज़ा फँसा हुआ था, कोई ट्रैवल करना था, और वो ट्रैवलिंग छोटी, कोई ना कोई ट्रैवलिंग इस हफ्ते आपकी ज़रूर नज़र आती है, चाहे एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग जो है ये आपके लिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वो कहते हैं ना, सफ़र वसीला ज़फ़र, वो आपके लिए बनता दिखाई देता है। आपको फोकस करना है पेपर वर्क पर, क्योंकि जो इस हफ्ते आपकी एक्टिविटी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेपर आपके मिसप्लेस हो सकते हैं, लिहाजा पेपर्स के ऊपर आपने फुल फोकस रखना है। और उसके बाद ऐसे क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आप ब्यूटीफाई कर रहे हैं, सिंबॉलिकली बता दूं कि ये आपकी टेबल है, इसको आप चाहेंगे मैं ब्यूटीफाई करूं, इसको खूबसूरत करूं। सो इस एफर्ट में आपके पेपर्स आगे पीछे पीछे हो सकते हैं। और उसके अलावा भी लगता है कि जैसे आप लव लेटर्स लिखेंगे इस हफ्ते, या लव लेटर्स ना भी लिखें तो जैसे आप ब्यूटीफुल मैसेजेस लोगों को देंगे। आपके अंदर का जो ब्यूटीफुल लियो है, वो जो एक लविंग लियो होता है, वो आपके अंदर अपेयर हुआ हुआ है या एक्टिव हुआ हुआ है। सो वो जो पैशनेट लविंग लियो है, वो अपने बच्चे हो गए, दोस्त हो गए, स्पाउसेस हो गए, वट एवर, तो उनकी तरफ आपका रवैया बहुत लविंग और बहुत केयरिंग होगा। उसके बाद आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, शायद इसीलिए हमारे जो लियो दोस्त हैं वो सोशल लाइफ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो फुल एक्टिव सोशल लाइफ है आपकी, जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। आपको जहाँ आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ है, वो लोग जो आपके साथ रहते हैं, वो लोग जिनके साथ आपका सेवन्थ हाउस का, जिसको हम कहते हैं, बिकॉज वहाँ पर कंजंक्शन होगा सैटर्न का और मरकरी का, लिहाजा आपको सेवन्थ हाउस के जो इश्यूज होते हैं, जिसमें आपके तमाम लीगल पार्टनरशिप्स आ जाती हैं, उनको अगर आप ऑर्गेनाइज करें इस हफ्ते, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का, लर्निंग का वीक है, तो उसका लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज हो, अंडरलाइन इश्यूज हो, जो हम जबान से नहीं कहते, लेकिन वो एक करंट होता है जिसको हम फील कर रहे होते हैं, अंडर करंट इन ऑल योर लीगल रिलेशनशिप्स, चाहे वो पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनरशिप है। तो उसकी जो अंडर करंट्स हैं उनको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस हफ्ते। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आपकी जैसे आंख नहीं खुलती, आंख से कोई पट्टी उतर जाती है, इस तरह का ये हफ्ता है कि आपकी आंखों से पट्टी उतर सकती है। आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन, जो बातें आपसे छुपाई गई थी, वो आप पर जाहिर हो सकती हैं। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, यानी कि ये आपके लिए वो राज जो आपसे छुपाए गए थे, या वो बातें जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, वो आपके खुद ब खुद आश्कारा हो जाएंगे राज। ओपनिंग ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं आपके लिए ऐसी ओपनिंग्स हैं कि जो लोगों ने जानबूझ के, होता है ना, चीज़ें छुपाई हुई थी, वो आप जो आपकी चीज़ें थी, या आप ऐसे कीजिए, आपको अपनी गुमी हुई चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें फाइनेंशियल लॉस है। आपको फाइनेंशियल लॉस के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जब आप बाहर जाते हैं, अपनी कीमती चीज़ें उनको घर पे छोड़ के जाइए, या हिफाजत कीजिए। उनकी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, गुम जा सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको तंग करने के लिए चीज़ें आपकी छुपा दी जाएँ या लेफ़्ट राइट कर दी जाएँ, ताकि आप ढूंढते ही रह जाएँ। लिहाजा अपने वैल्यूबल्स की चोरी से बचने की कोशिश कीजिएगा कि आपके वैल्यूबल्स जो हैं वो आपके महफूज रहें।
आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रांग है। लव वाइब यहाँ पर ऐसी है कि आप रीच आउट कर रहे हैं उन तमाम लोगों को, वो चीज़ जो आपके दिल को राज़ी करती है। रोमांस वो होता है ना जो दिल को खुश करता है। सो वो तमाम चीज़ें जिनसे आपका दिल राज़ी होता है, आप खुश होते हैं, आप उनको रीच आउट कर रहे हैं और आगे से आपको पॉजिटिव आंसर मिले। फाइनेंसिस और एजुकेशन में यू कैन एक्सपेक्ट अ विन फॉर। अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो आप A+ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई फाइनेंसेस हैं आपके तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये हफ्ता, ये दिन कुछ ऐसे आपके लिए आने वाले हैं जहां पर आप अगले चंद दिनों में अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका मून मैसेज, क्योंकि चांद जो है वो आपके 10वें 11वें 12वें घर से होता हुआ पूरे हफ्ते उसने आपके जो ये हमारे आउटसाइड वर्ल्ड होती है, 10वां घर 11वां घर 12वां, यहाँ से गुजरना है। ख़ास तौर पे वेंसडे और वेंसडे और थर्सडे, ये दिन आपके लिए यूनिवर्स से कनेक्शन के भी हैं, जहाँ आपको चीज़ों आपकी सिक्स्थ सेंस, आपके ख्वाब, आपके जो इंट्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप के लिए आप समझ लीजिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जब चाँद चढ़ता, चाँद आपके 12वें घर में और अपने घर में बैठा होगा, तो वहाँ पर आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर सकते हैं। वहाँ बैठकर जो मून है ये आपको मैसेज दे रहा है कि जिस चीज़ का खौफ है ना आपको, जिस भी चीज़ से आप डरते हैं, जिस भी चीज़ से आप खौफज़दा हैं, उसको फेस करें। फेस योर फियर्स। आप उससे निकल जाएँगे। आपको लगेगा इससे मैं डर रहा था। ये तो पहाड़ नहीं, ये तो एक रेत की मुट्ठी है। इस तरह का आपको आप इस तरह के रिज़ल्ट पर पहुँचेंगे। लिहाज़ा डोंट फॉरगेट टू फेस योर फियर्स। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि ये जो हफ्ता है इसमें जंग की बजाय समझौता आपको करना चाहिए। चैलेंज मत करें, ना चैलेंज एक्सेप्ट करें, ना किसी को चैलेंज करें। कोशिश करें कि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हों, समझौते हों। आपका लकी चार्म, आपका अपना जो रूलर है सन, उसकी पिक्चर गोल्डन सन अगर आप अपने पास रखते हैं, और वैसे भी लियोज़ को कोई ना कोई गोल्डन चीज़ या गोल्डन राउंड कुछ इनके पास होना चाहिए, कोई कॉइन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़। और बेस्ट होता है उसमें आप अपने वॉलेट में रख लें, अपने की रिंग में डाल लें, या कोई भी चीज़ दैट इज़ गोल्डन इन शेप। इस हफ्ते सन है, सन की फॉर्म आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो दिल की बात होती है ना, वो अपने किसी बहुत प्यारे से करनी चाहिए। और आपका सबसे प्यारा आपका रब होता है, आपके सबसे करीब आपका रब होता है। अपने दिल की बातें खोल कर अपने रब से बयान करें, और अगर आप सजदे, लंबे सजदे करते हैं और दिल की बातें खोल कर अपने सबसे प्यारे, सबसे करीब से करते हैं, तो वो सुनी भी जाएंगी और वो आंसर भी होंगी। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए 26 से 5 तक का हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता है। ऐसे लगता है जैसे आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इन दिनों आप जान छुड़ा सकते हैं उन चीज़ों से जो आपको स्ट्रेस देती हैं, जो आपको तंग करती हैं। ऐसे स्ट्रेसॉर्स जिनको हम कहते हैं, उन चीज़ों से आप जान छुड़ा सकते हैं। और जैसे चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे जो भी चीज़ आपको तंग करती है, उससे आप जान छुड़ा सकते हैं। ये हफ्ता ऐसे है कि जैसे आप लोगों की अटेंशन कैप्टिवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो आपकी तरफ आ रही है, आप उसको महसूस कर रहे हैं कि लोग बिला वजह आपकी तरफ मुतवज्जो हैं, बिला वजह आपको देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि मुझे इस वक्त अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे नज़रों की ज़रूरत नहीं है जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुकून चाहिए। लेकिन आप कोशिश करें कि इस रवैये को थोड़ा सा हफ्ते बदल दीजिए, और जो जो टेंशन आपको मिल रही है इसको आप इंजॉय भी कीजिए, और जो आपसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें छुपी हुई हैं उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। लव बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द आपके नज़र आता है। लव इज़ ऑल अबाउट आपके अराउंड नज़र आ रहा है। और उसके साथ अगर आपको लोन की ज़रूरत है, अगर आपको कोई फाइनेंसिस की ज़रूरत है, तो वो भी आपको मिल सकता है। यू कैन आस्क फॉर एनी फेवर, जितनी बड़ी फेवर भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा हफ्ता है जहाँ पर आपको फेवर मिल सकती है। आप फंड रेजिंग भी कर सकते हैं, सो मच सो कि आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जहाँ आप लोगों की जेबें खाली करवा सकें, क्योंकि ऐसा ऐसा है ये हफ्ता आपके लिए। और ये जो है ना दिन आपके लिए, इनमें आपने जो एक छोटी सी चीज़ सीखनी है कि हमें लिमिट्स को, जो हमारी हदूद होती हैं, उनको छेड़े बगैर हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक कॉमन आपके ज़हन में है कि अगर ग्रो करना है तो हदों को तोड़ना है या हदों से गुजरना है। सो हद गुजारे बगैर भी ग्रो किया जा सकता है। इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू कैन ग्रो विदाउट ब्रेकिंग योर लिमिट्स। इस पर आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, और उसके बाद
आपको ज़हन में माज़ी की गलतियाँ बार बार आपके ज़हन में आएंगी कि माज़ी में ये मिस्टेक की, माज़ी में ये मिस्टेक की, ऐसा किया वैसा किया। ये जो है ना, इसको आप सिर्फ लर्न करने के लिए आप इस पे फोकस कर सकते हैं। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि माज़ी को दफ़न कर दें और उसके बाद अपने जो रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशन हैं, जो करीबी लोग हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये टाइम जो है ये रिश्तों में इन्वेस्ट करने का है। 7वें घर में सन है और 2 तारीख को मरकरी ने भी यहाँ जाना और नेपच्यून पहले से ही है। लिहाजा नेपच्यून की वजह से जो उलझनें, जो फॉग रिश्तों में आई हुई है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। लिहाजा इस टाइम को, जब तक कि ये सन यहाँ पर है, तब तक आप इस चीज़ पर अपने 7वें घर में सन है, सो आप अपने रिश्तों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे है कि आप अगर चाहे तो ये हफ्ता अपना कोई हेल्थ रूटीन अपना कोई ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जैसे आप कोई जिमिंग करते हैं या किसी भी तरह से अपना कोई डाइट है या कोई चीज़ है, उसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो आप इस हफ्ते जो भी हेल्थ रूटीन अपना इस हफ्ते आप बनाएंगे, वो आगे कंटिन्यू भी करेगा और आप उसे फॉलो भी कर सकेंगे। लिहाजा मेरी एडवाइस ये है कि किसी हेल्थ रूटीन को, चाहे वो डाइट है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो जिम है, चाहे वो योगा है, कुछ भी है, उसको आप इस हफ्ते, और अगर कोई बीमारी है खुदा न खास्ता, तो उस बीमारी का इलाज भी इस हफ्ते अगर आप तलाश करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है। दिस द वीक जहाँ पर आप अपना इलाज फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने रिश्तों में को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो ये कह रही है कि आखिरी और ज़ोरदार हमला अगर आपने किसी चीज़ पर करना है, तो आप कर सकते हैं। आप बेफिक्र होकर कोई भी बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि आप जो वाइब्स हैं वो आपका साथ दे रही हैं। वाइब्स ऐसी ही, जितनी भी वाइब्स हैं वो आपके साथ हैं, आपके फैसलों के साथ हैं, आपके डिसीजंस के साथ हैं। आप अगर दुश्मन पर हमला करना चाहते हैं या कोई जंग जीतना चाहते हैं, तो ये टाइम है आपके जंग जीतने का। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि दोस्त आपको धोखा देंगे, बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई कमर में खंजर घूम सकता है, उससे होशियार रहिएगा। लव वाइब में बहुत ज़्यादा पीस है, मोहब्बत है और अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कोई अंडरस्टैंड करता है आपके मसले मसाइल को। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वही बात जैसे मैंने कही कि लोग आपके दोस्त धोखा दे सकते हैं। फाइनेंसिस और एजुकेशन में भी आपको लोगों से धोखा मिल सकता है। कोई जानबूझकर आपको आपके फाइनेंसिस या एजुकेशन में धोखा दे सकते हैं। मून की जो जर्नी है इस हफ्ते, उसने आपके 10वें, 11वें और 12वें घर में आकर रुकना है। फुल चार्ज सुपर चार्ज मून है जो आके बैठ जाएगा लियो में 2.5 दिन के लिए, संडे मंडे, यानी कि 5 और 6 तारीख को। जो आपके लिए 4, 5, 6 तारीख है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, या इमोशनली जैसे होता है कि बंदे का दिल चाहता है कि कोई कोई रो लिया जाए थोड़ा सा, या किसी से इमोशनली जब हम चार्ज हो जाते हैं, तो वहाँ से मून आपको मैसेज दे रहा है कि आप जो है बिलीव इन इम्पॉसिबल, मोजज़ात पर यकीन करें। नामुमकिनात, कोई चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप मोजज़ों पर यकीन कीजिए और इम्पॉसिबल पर बिलीव कीजिए। इम्पॉसिबल कैन बी पॉसिबल। आपका प्रैक्टिकल मैसेज क्या रहा है? लेट गो, चीज़ों को छोड़ दें, जाने दें, मूव ऑन करें। अगर आप अभी यहाँ पे चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। ये टाइम जो है ये आगे बढ़ने का, मूव फॉरवर्ड। आपका जो लकी चार्म है उसमें एक स्मॉल हाउस आपका लकी चार्म है। अगर वो स्मॉल हाउस, छोटा सा, जैसे घर नहीं बना होता, पेंटिंग्स बनी होती हैं, छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस बने होते हैं, छोटे छोटे मिनी घरों के मिनिएचर्स बने होते हैं, अगर वो वाइट में आपको मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट लकी चार्म फॉर यू दिस वीक। आपका जो है आपका जो डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। मांग लीजिए, अपने रब से मांग लीजिए। वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये फैसले आपके नहीं हैं, ये देने वाले के फैसले हैं। अपनी दुआ देने वाले के सुपुर्द कीजिए, अपने रब के सुपुर्द कीजिए। चाहे वो जितनी भी नामुमकिन है, जितनी भी इम्पॉसिबल है, अपनी ख्वाहिश, अपनी दुआ रब की सुपुर्द कीजिए। कैसे करना है, कब करना है और क्या होगा, ये उसके फैसले हैं। वो इनको खुद ही सेटल कर लेगा। आप ये मत सोचिए, ये आपका सोचना आपका काम नहीं है। ये काम कैसे होगा, ये फैसला कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये उसके काम है जिसने करना है। आप उस पर भरोसा रखिए, अपना तवक्कुल जो है उसको बहुत स्ट्रांग कीजिए। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त प्यार से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये जो दिन है, ये कनेक्शन का दिन है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन, आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि आपका अपना जो रूलर है
वीनस, वो बैठा हुआ है आपके 7वें घर में। 7वां घर कनेक्शंस का घर हो, लिहाजा अभी इसने यहाँ से मूव कर जाना है कुछ दिनों में। सो अब ये जो हफ्ता है ये ऐसे इस तरह का हफ्ता है कि जहाँ आप अपने कनेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेटवर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे इस हफ्ते लगता है बहुत सारे दोस्तों से मिलना मिलाना बहुत है, फंक्शंस बहुत हैं आपके लिए। और यूँ लगता है कि जैसे होता है ना समटाइम्स लक साथ दे रही होती है, बस ऐसे लग रहा है कि जैसे किस्मत आपका साथ दे रही है। आप उल्टा भी करते हैं तो वो सीधा हो जाता है। सो किस्मत जब बास दिनों में मेहरबान होती है, सो ये वो दिन है आपके लिए कि जब आप कोई भी काम करते हैं वो आपके लिए ठीक हो जाता है, आपका गलत भी सही हो जाता है। सो इसके बाद ऐसे लगता है कि इस हफ्ते जैसे एक सही वक्त पर सही जगह सही लोग सही बात, इस तरह से कोई वाक़या आपके साथ पेश आ सकता है जहाँ आप सही वक्त पर पहुँच जाते हैं। एक सही जगह सही वक्त पर आप पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच कर आप सही बात भी करते हैं। ये एक्सेप्शनल होता है, लेकिन ये सब तो ऐसे लगता है कि आपके साथ होगा। और जैसे होता है ना कि हसीन इत्तेफाकात ज़िंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। सो ये ऐसा हफ्ता है जिसमें कई हसीन इत्तेफाकात हो सकते हैं और ऐसी बातें भी हो सकती हैं। होता है ना, एक पलक झपकते में हालात बदल जाते हैं, कुछ से कुछ हो जाता है पॉजिटिवली। तो ऐसे लगता है कि पलक झपकते ज़िंदगी कुछ से कुछ हो सकती है, बेहतर हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अपने जो फ़ोकस है उसको सही रखिएगा, क्योंकि आप डिफ़ोकस अगर हो जाएँगे तो ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ये हाथ से निकल जाएँगी। उसके बाद आपका जैसे बहुत ज़्यादा जैसे इंसान कुछ नया अचानक सीख लेता है, वो हफ्ता भी है कि आप कोई नेट खोलते हैं, कोई एकदम सामने वो चीज़ आ जाती है जो आपके लिए सीखनी है। बार-बार आपके साथ ऐसे होगा कि कोई चीज़ बार-बार आपको बुला रही है कि ये सीखना है तुम्हें। ये चाहे वो ख्वाबों में है, चाहे बार-बार आप कोई किताब खोलते हैं, कोई एक जैसी चीज़ आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंस्टा खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो एक एक मखसूस थीम आपको कॉल करती है, आपको बुलाती है। सो उस पर फ़ोकस कीजिएगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि कोई ऐसा सबक है ज़िंदगी का जो सीखने का आपको इस हफ़्ते कहा जाएगा बार-बार। इसीलिए कह रही हूँ कि अपना फ़ोकस रखिए कि क्या चीज़ है जो बार-बार आपके सामने आती है, आपको बुलाती है और आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराती है। सो इस पर आपने फ़ोकस करना है। आपकी पॉज़िटिव एनर्जी कह रही है आपके इर्द-गिर्द बेहद और बेहिसाब इम्कानात हैं। टू मच पॉसिबिलिटीज, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप चाहें तो। सो दिस इज़ अ वीक ऑफ पॉसिबिलिटीज। चीज़ों को अपने लिए आप पॉसिबल आप कर सकते हैं, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। नेगेटिव एनर्जी में आपको कोई बहुत प्यारा होता है नज़र से गिर जाना, किसी चीज़ को आपने देवता बना के रखा हुआ और वो अचानक एक पिग्मी साबित हो जाता है, बहुत छोटापन। लेकिन इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन लोग इस हफ्ते आपकी नज़रों से बार बार गिरेंगे। आप माफ़ कर दीजिएगा लोगों को ये सोच के कि इंसान इंसान ही होते हैं, लेकिन बहरहाल लोग अपनी हरकतों से आपकी नज़रों में गिरते दिखाई देते हैं। आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट है, नेक्स्ट लेवल है, एक बात से अगली बात जैसे होती है इस तरह का नज़र आ रहा है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आप कंपटीशन में पीछे हैं। आप देखिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर आपको कंपटीशन के लिए अपने आप को आपने तैयार करना है। मून इस हफ्ते आपके जो 8वें 9वें 10वें 11वें घर में उसका फुल होगा। मून आपके 11वें घर में, 11वां घर होता है नेटवर्किंग का, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का, वहाँ शेकअप हो सकता है। आपको लगता है कि ये चीज़ें आप बदल सकते हैं, अपने ख्यालात बदल सकते हैं। वो चीज़ जो आपको लगता था कि इसके बगैर तो मेरी मौत हो जाएगी, आपको लगता है कि तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से मून आपके साथ इस हफ्ते आपके इमोशंस के साथ हो सकता है, और यहाँ से बैठ के वो आपको दे रहा है मैसेज कि अपनी रूहानियत में और दुनियादारी में बैलेंस करें। हो सकता है आप किसी एक तरफ ही बहुत आगे निकल गए हों। सो अपने रूहानियत में और दुनियादारी में बैलेंस क्रिएट कीजिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि हालात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपको मौके मिल रहे हैं तो अपने हालात कोशिश करें बेहतर हो जाए। बेहतरी का सोचें, वेन का सोचें। ये ना सोचें कि हार का ख्याल बिल्कुल आपके ज़हन से नहीं गुजरना चाहिए। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का है येलो बर्ड, कोई पीले रंग का छोटा सा परिंदा, चाहे वो लाइव हो, लव बर्ड्स नहीं होते येलो कलर का, वो आपका लकी चार्म है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको अपने दिल की सफाई की ज़रूरत है। क्लीन योर हार्ट, क्लियर योर थॉट्स। आपके दिल में शायद की बॉक्स है, या कोई कीना है, कोई ऐसी चीज़ है, या कोई हसद है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है जिसने आपके दिल को बोझल करके रखा। अपने दिल को हल्का कीजिए। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे मेरा दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए।
हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ऐसा लगता है इस हफ्ते में जैसे कोई चीज़ें अपनी जगह पर आती चली जाएंगी, हर चीज़ जो है वो अपनी असल शेप में या जगह में आती नहीं, जैसे मैजिक नहीं हो जाता, जैसे यूं मैजिक होता है हर चीज़ जगह पर आ जाती है, सब मेस जो है वो क्लियर हो जाता है। ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है जहाँ पर मेस जितना भी था आपकी ज़िंदगी का वो ख़त्म होता नज़र आता है। ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आप बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, नए लोग, ऐसे लोग जिनसे पहले आप नहीं मिले या जिनसे पहले कभी आपका कोई वास्ता राब्ता नहीं रहा, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि सडनली जैसे आप नोटिस करने लग जाते हैं लोगों को, वो लोग जो आपके इर्द गिर्द काम कर रहे थे या आपके इर्द गिर्द रह रहे थे या आपके इन्वायरमेंट में ही थे, लेकिन आप उन्हें नोटिस नहीं करते थे, अचानक आप नोटिस करना शुरू हो जाएंगे कि ये जो है, ये बंदा कैसा है, ये कैसे उठता बैठता, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, इसका चेहरा कितना प्यारा है। इस तरह की बातें जो आपने पहले नोटिस भी नहीं की होती, उस तरह की लोगों में आप चीज़ें नोटिस करने लगेंगे। और उसमें जॉब के हवाले से देयर कैन बी अ लॉट ऑफ गुड लक। जॉब के हवाले से अगर आप जॉब की तलाश में हैं, जॉब करना चाहते हैं, आपके रूटीन में कोई गड़बड़ फंसी हुई थी, सारा जो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। हेल्थ के हवाले से आप बहुत हेल्दी और अच्छा फील कर सकते हैं, ये हफ्ता आपके लिए ऐसा। उसके बाद आपके घरेलू मसला बहुत जैसे मुद्दत नहीं हो जाती, अब टाइम है कि जहाँ आपको अपनी घर के माहौल को ऑर्गेनाइज करना है, घर की चीज़ों को अपनी जगह पर रखना है। और चीज़ें जैसे लास्ट लेग पर होती है ना, कि आखिरी उस पर आ जाते हैं कि अब ये सारा मसला जो है ना, ये अपने क्लाइमैक्स पर आ गया और अब ये ठीक हो जाएगा, वो सिचुएशन नज़र आती है। और आप बहुत ज़्यादा भी सोच सकते हैं, हो सकता है आप ऑब्सेसिवली कुछ सोचना शुरू हो जाए, लिहाजा अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढिए, कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, चीज़ों से डिस्ट्रैक्शंस ढूंढिए अपने लिए, तो वो आपको आसानी से मिल भी जाएंगी, क्योंकि आपका जो ये वक्त है, ये हो सकता है आप ऑब्सेसिव हो जाए। और जैसे जैसे आप वर्कआउट करें अपने दिमाग का, अपने ख़्यालात का, अपनी सोचों का, अपनी सिचुएशंस का, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि कि इर्द-गिर्द जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी थी, टॉक्सिक लोग थे, जो भी आपके इर्द-गिर्द नेगेटिविटी और टॉक्सिटी थी, वो दूर हो जाएगी। आप रिलैक्स, ईज़ी फ़ील करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई जो तकलीफ़ थी वो दूर हो गई है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है झूठे वादे, सब्ज़ बाग दिखाना और झूठे वादे करना, सिर्फ़ बात को आपको धोखा देने के लिए, आपको फँसाने के लिए या आपसे कोई सिंबॉलिकली आपसे कोई ख़ास सिग्नेचर लेने के लिए आपके साथ बहुत झूठी सच्ची बातें की जाएँ। लोगों को बियॉन्ड बातों के देखिएगा, किसी की बिना तहकीक आपने किसी की बात पर यकीन नहीं करना। आपकी जो लव वाइब है उसमें कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ आपकी मुंतज़र हैं। मून मैसेज चाँद इस हफ्ते आपके 8वें 9वें 10वें घर में फुल होगा, यानी कि आपका करियर, आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस, आपके जो मेल फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर ऑल सुपर चार्ज बिकॉज दिस मून इज सुपर चार्ज, चढ़ता हुआ चांद है। और उस हवाले से चांद जो है ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप किसी के रूप में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी रूप में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं आप हैं। अपने आप को लोगों से ना कंपेयर करें, ना कम्पीट करें। अपने ज़ात पर यकीन रखिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है डोंट स्टॉप। ये रुकने का वक्त नहीं है, ये आगे बढ़ने का और हमला करने का या कामयाबी को हासिल करने का वक्त है। आपका जो इस हफ्ते लकी चार्म है वो है क्रिस्टल का हार्ट, रेड कलर का। अगर आप हार्ट कहीं से आपको मिल जाता है तो दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक। रेड की बजाय अगर आप जितना डार्क रेड आपको मिल जाए उतना ही अच्छा, बट रेड हार्ट इस जो लकी चार्म, वैसे भी अमूमन हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए एक रेड हार्ट जो होता है ये लकी चार्म रहता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको आपके लिए जो इस हफ्ते की वाइब है वो ये कह रही है कि एक अच्छा अमल, एक अच्छी मुस्कुराहट, ये भी बहुत है। लोगों की तरफ प्यार से देखिए, लोगों को इनकरेज कीजिए। लोगों से अगर आपकी किसी से लड़ाई है या झगड़ा है या आपने कोई गुस्सा पाला हुआ है या कोई जहर अपने अंदर पाला हुआ है आपने, उसको रिलीज़ कीजिए और लोगों से प्यार से पेश आइए। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त आज से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए।
हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए जो ये हफ्ता है, इस पे मेरी एक एडवाइस है कि ये जो फरवरी के आखिरी दिन है इन्हें खूब दिल भर के एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जैसे ऐसा टाइम है जैसे आप मैग्नेट बने हुए हैं लव का, हैप्पीनेस का। लोग आपके बात सुन रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं। आप जो हैं आप एक कंट्रोलिंग पोजीशन में हैं। इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आपके घर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। जैसे वो नहीं होता कि बर्थडे हो रही है या कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छोटे बड़े लोग आपके इर्द गिर्द नज़र आते हैं। टू मच नॉइस बट यू आर एंजॉइंग, और ऐसे लगता है हाउस इज़ फुल। और ये हफ्ता आपके लिए लकी इन लव भी है। यू कैन बी लकी इन लव। आप अप्रोच कर सकते हैं, अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं तो वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने जो एक चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, आपके इर्द गिर्द जो आपके इर्द गिर्द यंगर लोग हैं ना, वो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके छोटे बहन भाई या आपके छोटे बच्चे या आप के और एनीबडी हु इज़ यंगर टू यू, आपके लिए ट्रबल का बायस बन सकते हैं, आपकी सोचों पर हावी हो सकते हैं, आपका मूड ऑफ कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या आपसे एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा फेवर मांग सकते हैं। सो आपने ये जो सिबलिंग राइवलरी है या सिबलिंग इश्यूज हैं इनको अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप कंट्रोलिंग पोजीशन में, जहाँ आप फील करते हैं कि आपको इस कंट्रोल को ठीक करना है, वहाँ आप बिल्कुल स्टेप इन करें और डोमिनेटिंग और कमांडिंग उसमें करें, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात मानी भी जाएगी। आप इस हफ्ते मल्टीटास्किंग करते नजर आते हैं। एक वक्त में आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके अंदर, और आप उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, और उसको आप काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। एक ही वक्त में कई काम आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। ये जो पूरा हफ्ता है ना, ये हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए इट्स ऑल अबाउट अदर पीपल एंड देयर इश्यूज। लोग अपने मसले लेकर आपके पास आ रहे हैं, लोग अपनी बातें लेकर आपके पास आ रहे हैं, लिहाजा उनके मसले, उनके इश्यूज इस यही सॉल्व करते हुए आपका हफ्ता गुजरता नज़र आता है। आपको इस हफ्ते जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो आपके फाइनेंशियल बिल्स हैं। हो सकता है बिल इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो जाएं, उम्मीदों से ज़्यादा बिल आपके आ जाएं। लिहाजा अपने बजट पर नज़र रखिएगा और इस चीज़ पर नज़र रखिएगा कि आप कब स्पेंड कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई और बाइंग कर ले, कोई और परचेज कर ले। सो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि बाद में वीकेंड पर आपको या शौक लगे कि ये सब क्या हो गया। लिहाजा उस पर आप नज़र रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको अगर आप बिल्कुल एक कदम के फासले पर हैं विक्ट्री स्टैंड से, वो विक्ट्री स्टैंड नहीं होता 1 2 3, तो आप 1 की तरफ जा रहे हैं, आप उस 1 को हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। या आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं बोनस की, तरक्की की, कुछ भी ऐसा अनाउंस हो रहा है जहाँ पर आपके लिए क्लैप्स हो रही हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि बाहर से लोग आकर आपके घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यानी वो बंदा जिसका आपसे ताल्लुक भी नहीं है, फॉर एग्जांपल जो आपका बॉस भी नहीं है, वो आकर आपको डिक्टेशन देने लग जाए, आपको डिस्टर्ब करने लग जाए। यानी कि बाहर के दूसरे के जिनका कोई लेना देना, कोई वास्ता भी नहीं है इश्यूज़ के साथ, वो इंटरफेयर करेंगे, जिसको हम दखल दर माकूलात कहते हैं। सो इससे आप पुट योर फुट डाउन देयर एंड देन, अगर आप इसको होने देंगे तो फिर ये रूटीन बन जाएगा। अभी से दूसरों को अपने मामलात में दखल अंदाजी से मना कर दीजिएगा। आपकी लव वाइब में कम्युनिकेशन है, दोस्ती है, बातचीत है और अंडरस्टैंडिंग है। फाइनेंसिस और एजुकेशन में आपको दोबारा, जैसे आप समझ लीजिए कि दोबारा कोई फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मिसिंग है, कोई मिसिंग लिंक है, कोई कड़ी है जो मिसिंग है, उसको तलाश करने की आपको ज़रूरत है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, जैसे ये होता है ना ग्रीन कलर का जेड स्टोन, ये आपका लकी जेड अब आसानी से मिल जाने वाला पत्थर है। ग्रीन जेड आसानी से मिल जाता है, तो ये आपके लिए छोटा सा हो, बड़ा हो, इसमें डेकोरेशन पीस हो, कुछ भी हो, दैट विल बी योर लकी चार्म, ग्रीन जेड। आपका जो मून मैसेज है, मून आपके इस हफ्ते 5 छठे 7वें और 8वें घर से 9वें घर से गुजरेगा। यानी कि वो सारे इंपॉर्टेंट घर जो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, वहाँ से मून गुजर रहा है और वहाँ से मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारें। टेक सम टाइम अलोन, थोड़ा सा मेडिटेट करें और सोचें, अपने आप को हाइपर ना करें।
क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपको हाइपर कर सकती है। आप जो मून की एनर्जी है इससे आप हाइपर भी हो सकते हैं, इससे आप एंग्शियस भी हो सकते हैं, इससे आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। लिहाजा अपने आप को काम डाउन रखें और ब्रीद इन और ब्रीद आउट की एक्सरसाइज करें। आपके जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहे हैं रिसर्च करें, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें, कोई भी फैसला बिना इन्फॉर्मेशन के आपने नहीं करना। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपका काम लोगों को मिलाना है, अलहदा नहीं करना। आप जो भी कदम उठाएं उसमें इस बात को जहन में रखें कि आपका काम दिलों को, लोगों को मिलाना है, अलहदा करना नहीं, जुदाइयाँ डालना नहीं। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेजिटेरियस दोस्त के आते में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता है। इसकी वाइब बहुत ज़बरदस्त है, बड़े बिजी दिखाई देते हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सी चीज़ें निपटा रहे हैं, जैसे ना फाइनल टचेस आप दे रहे हैं, लूज एंड्स को बंद कर रहे हैं, सो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन बिजी वैसे भी बहुत ज़्यादा है और आपका दिमाग बहुत बिजी है, ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं। अपने आप को आपने थोड़ा सा काम डाउन रखना है और थोड़ा सा अपने आप को ईजी भी करना है, क्योंकि जैसे होता है ना कि आप अपनी नींदें उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं इनकी नींदें बड़े आराम से उड़ जाती है। तो ये ना हो कि सोचते सोचते अपनी नींदें उड़ा बैठे। और कैप्रिकॉर्न दोस्तों में एक चीज़ भी ज़्यादा होती है कि जैसे रात होती है ना, बिकॉज दे लव रात का टाइम, तो इनकी नींद जो है वह खुद ब खुद उड़ जाती है। सो ये ऐसा है कि जहाँ पे लगता है कि बहुत सारी जो है रातों को जाके या इबादत करना या जो भी करना आपका दिल चाहता है, आप रातों को जागते दिखाई देते हैं। सो वो सोचों की वजह से आपकी सोचें आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती हैं या बिजी रख सकती हैं। आपको इस हफ्ते एक नई रियलाइजेशन होगी, आप सोचेंगे कि ज़िंदगी में देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। ज़िंदगी में कितना कुछ है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं और कितनी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो हो रही हैं, कितना कुछ होने वाला है। ये फीलिंग आपके अंदर आएगी और उसमें जो होता है ना कि आपको आपका दिल चाहेगा कि आप अपने जो हैबिट पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें, और आप इसमें कामयाब भी होते नज़र आते हैं। आपको ऐसे लगता है, बार-बार ऐसे लगता है कि जैसे जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि बार बार खिड़की से पर्दे हटाते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, आपको लगता है कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कोई पॉजिटिव लगता है कि दरवाजे पे दस्तक। बिला वजह आप बार बार खिड़की से बाहर देखते हैं और उसके बाद फोकस करते हैं आसमान के ऊपर के, और अपने और आपको और यूनिवर्स की जो वो एक बिल्कुल बेकरार किस्म की कैफियत है उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। ये जो लिमिटलेसनेस है आसमान की, उसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहा है आसमान आपको। हो सकता है इस हफ्ते आपको ख्वाबों में भी आसमान दिखाई दे या आसमान से जो वाबस्ता ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिखाई दें इस हफ्ते। और आपके अंदर बहुत आप पुरुमीद नज़र आते हैं। कम होता है हमारे जो दोस्त हैं कैप्रिकॉर्न दोस्त उनका कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हों, लेकिन इस हफ्ते आप हैप्पी, अंदर से खुश नज़र आते हैं। उसके बाद ये कि आपका जो घर है वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। घर के हवाले से घर को ब्यूटीफाई करना है, ये सिलसिला चल रहा है आपके साथ, और इस हफ्ते ये पूरी हाइट पर है, फुल हाइट पर है ये चीज़ कि मैंने घर को ब्यूटीफाई करना है, इसको अपग्रेड करना है, इसको हाई स्टैंडर्ड दिखाना है। कुछ ये फील जो है ना ये आपके अंदर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आती नज़र आती है, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको दीवारों को गिराना है। दीवारें गिराने से मेरी मुराद है जो रिश्तों के बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। इस तरह से आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करते करते आगे बढ़ते नज़र आते हैं। उसके बाद फाइनेंशियली भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। लगता है कि आपको रुकी हुई चीज़ें, रुके हुए ऐसी जगहों से आपको मदद मिल रही है या आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था। आप समझ लीजिए कि एक हफ्ता होता है ना जब बोनस मिलता है, सो ये वो हफ्ता है जिसमें आपको बोनस मिल सकता है। आपकी गुड पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप बिल्कुल हर रुकावट को कामयाबी से पार करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। कामयाबियाँ जो हैं वो मुंतज़िर हैं आपकी इस हफ्ते, और आप बड़ी स्मूथली चीज़ों को सॉर्ट आउट करते चीज़ों से गुजर जाएंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ओवर स्पेंडिंग है, और लोगों का यानी कि 1 रुपए की चीज़ आपको 10 रुपए में बेच सकते हैं। लोग ओवर बिलिंग आपको कर सकते हैं, आप पैसा बिला वजह स्पेंड कर सकते हैं, यानी वो चीज़ें बाय कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप चीज़ें खरीद के घर लाते हैं और सोचते हैं कि इसको तो रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास, या आप डॉग फूड खरीद लाते हैं और घर आके आपको याद आता है मेरे पास तो डॉग है ही नहीं। इस तरह की स्पेंडिंग्स हैं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। और लोग आपके पैसे पे नज़र रख सकते हैं, लोग आपको क्या चार्ज करें, आपने बिल्स पर नज़र रखनी है। लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है,
बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस लव वाइब का जो है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सडनली कोई मुलाकात है, सडनली समथिंग सडन एंड पॉजिटिव कैन हैपन इन योर लाइफ। फाइनेंसेस और एजुकेशन में परफेक्ट, यू आर डूइंग बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट आप इस हफ्ते परफॉर्म कर सकते हैं। मून जो आपके 7वें घर का रूलर है, इसने आपके 5वें 6ठे 7वें घर से गुजरना है। 7वें घर का मालिक है और 2.5 दिन इसने 7वें घर में आपके रहना है। लिहाजा ये जो हफ्ता है ये रिश्तों के शेकअप होने का है। उसके बाद वीनस और जुपिटर ऑलरेडी आपके 4थे घर में कंजंक्ट है। लिहाजा ये इन दिनों में आपके रिश्ते जो हैं वो मून उनको शेकअप कर सकता है। और ख़ास तौर पर मिड वीक के बाद आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए यानी कि आपके लिए यानी अनयूजुअल हो। तो यहाँ से मून आपको मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट करें। इस हफ्ते आपको मेडिटेट करने की और काम डाउन होने की ज़रूरत है। और बात करने से पहले आपको 4 दफ़ा सोचना होगा। और कोई फैसला करने के बाद स्लीप ओवर योर डिसीशंस, और डिसीशन फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको जो है स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वीक रहेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे एक चाबी होती है, की, जिसको हम सिल्वर की, आपका सुनहरे रंग की चाबी आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दुनिया वालों की तदबीरों से कहीं बेहतर ऊपर वाले की तदबीर होती है। आखिरी तदबीर ऊपर वाले की होती है। लिहाजा दुनिया वालों की तदबीरों पर की फ़िक्र ना करें, अपना कनेक्शन ऊपर वाले से जोड़ के रखिए, उसकी तदबीर पर यकीन रखिए। आखिरी बात उसी की होती है और जो तदबीर ऊपर वाला करता है उसी में कामयाबी होती है। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त ये आपसे हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें फील होगा कि जैसे सिम्बॉलिकली बताती हूँ कि जंजीरें टूटने वाली हैं, जैसे हथकड़ियाँ उतरने वाली हैं, जैसे कामयाबी आने वाली है, जैसे एकदम आसमान, खुला आसमान परवास के लिए उनको मुहैया होने वाला है। सो ये जो फ्रीडम की फीलिंग है ना, आज़ादी की फीलिंग है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर नज़र आती है। आपको लगता है कि आप यानी कि आप बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। द स्काई इज़ द लिमिट, ये इस हफ्ते का आपका स्टेट ऑफ माइंड है। ये स्टेट ऑफ माइंड हमारे एक्वेरियस दोस्तों का अक्सर आ जाता है कि उनको लगता है द स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि ये अनप्रडिक्टेबल भी है। सो आपकी जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है ना, वो इस हफ्ते अरूज पर नज़र आती है। आपको इस हफ्ते पूरा फोकस अपनी ज़ात की ऑर्गेनाइजेशन पर रखना, सेल्फ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फरवरी में जब मार्च आएगा तो उस वक्त आप उसको उस नई वाइब होगी, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन फरवरी के जो ये आखिरी दिन है, इनमें जो आखिरी 4 दिन है, इनमें आपने लुक फॉरवर्ड करना है इस चीज़ों को। और इसके अलावा ऐसे लगता है, होता है ना बाज़ दफ़ा कि हम अपना कबीला ढूंढते हैं, वी लुक फॉर आवर ट्राइब। तो आपको इस हफ्ते आपका ट्राइब मिल सकता है, आपके दोस्त हकीकी जो आपका असल कबीला, यू कैन फाइंड दैट। और वो आप कहीं भी आपको मिल सकता है, अचानक यू कैन फाइंड योर ट्राइब। और अपने जो आपके व्हीकल है या आपकी सवारी है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जो भी है, उसको एहतियात से चलाइएगा। उस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, हो सकता है गाड़ी का प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ सकता है। और आपकी अटेंशन भी इसी तरफ लगती है, यानी आप दूसरों की सड़क पे चलती गाड़ियों को देख रहे हैं और उसमें से आप उसे अपग्रेड, अपनी सवारी को अपग्रेड करना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है कि आप कोई इस हफ्ते मेंटल डिसीजन लें। और जो लोग हैं इस हफ्ते वो आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है, कुछ इस हफ्ते की वाइब्स ऐसी हैं कि आपकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा निखर रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी बातचीत बहुत खूबसूरत है, लोग मैस्मराइज हो रहे हैं आपकी बातों से। और चाहे आप जैसी भी बात करें, आपको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आगे से मिलेगा। तो ये इस हफ्ते का बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक, और ख़ास तौर पे वो एक्वेरियस जो मीडिया से वाबस्ता हैं या जिनका एक्टिंग या इस तरह का करियर है, उनके लिए ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं वो ऐसी वाइब्स को फील कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बड़ी कामयाबी आने वाली है। सो एंजॉय योर वीक। और ऐसे लगता है कि जैसे होता है ना कि इंतज़ार ख़त्म हो गया, कोई बड़ा होने वाला है, कोई दरवाज़ा खुलने वाला है, जैसे जहाज़ लैंड करने वाला है, इस तरह की फीलिंग है। इसको एंजॉय कीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इट्स ऑल अबाउट लव।
कहाँ से कैसे ये नहीं पता, बट इट्स अबाउट लव, ऑल अराउंड लव। आपके नज़र आता है दोस्ती, मोहब्बत, कोऑपरेशन, पीपल कम टू रेस्क्यू यू। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ज़रूरत से ज़्यादा हसद है, ज़रूरत से ज़्यादा जेलसी है, और दोस्तों से ही आपकी सक्सेस हजम नहीं होगी। आपकी जो लव वाइब है उसमें जैसे भी मैंने कहा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही लव है, तो ऑब्वियसली लव वाइब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में ग्रुप स्टडी कीजिए, और दूसरों की ज़रा कॉपियों में नज़र मारिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मून मैसेज, मून ने आपके इस हफ्ते आपके छठे सातवें घर से गुजरना है। छठे सातवें घर से गुजरते वक्त वो आपके जैसे इमोशनल आपको कर देता है। सो इमोशंस इस हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। जज्बाती तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। यहाँ से बैठ के मून आपको मैसेज दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी, मनी, सक्सेस इज़ ऑन इट्स वे इन योर लाइफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको इस वक्त प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करें, पेपर वर्क करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पेपर पे लिखना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें अभी पेपर पे ना लिखा गया तो आगे जाकर वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होंगी। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है एक जैसे ये सिल्वर कलर की कैंची, सिल्वर सिजर इज योर लकी चार्म, स्मॉल साइज़ की जो होती है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको पूरा जो यकीन है वो ये रखना चाहिए, आपका मुकम्मल ईमान, यकीन, तवक्कुल जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको कोई चीज़ मानने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना सबूत अपने रब को सामने सजदा करना चाहिए, बेलौस अपने रब के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए, और ये सोचे बगैर कि कोई भी नेगेटिव सोचों के बगैर आपको अपने ताल्लुक़ को रब के साथ बनाना है, और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने अपने ताल्लुक़ को अपने रब के साथ, और ये समझना है कि वो आपके साथ मौजूद है, आपके सामने मौजूद है। आप जो बयान कर रहे हैं वो उसको सुन रहा है, और आपकी हर बात जो है उसको उसका नोटिस लिया जा रहा है। जैसे आप एप्लीकेशन देते हैं और उस पर मुहर लग जाती है रिसीव की, इस तरह से आपने अपनी दुआओं को और अपनी कम्युनिकेशन को, यानी कि इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन विद योर क्रिएटर। अब मूव करते हैं पार्सेस की तरफ, और उससे पहले हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो पार्सेस दोस्त हैं, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आपकी सालगिरह का टाइम है। आपके घर में सन चल रहा है, आप स्पॉटलाइट में है, और जितने भी पार्सेस दोस्तों की इस हफ्ते सालगिरह है 26 से 5 मार्च तक, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ कि ये जो आपका 16 ईयर है इसमें अल्लाह आपकी जिद्दोजहद को कामयाब करे, आपकी दुआओं को कबूल करे, और आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी महरूमी है उसे अल्लाह पाक खैर खैरियत से दूर कर दे, और आपकी ज़िंदगी एक तरह से मुकम्मल आपके लिए हो जाए। आपका जो ये हफ्ता है ये ऐसे लगता है कि जैसे इसमें होता है ना, समटाइम्स हम अपनी सोचों से निकल आते हैं, अपनी थॉट्स से निकल आते हैं, और एकदम रियलिटी को देखते हैं, जो कि लगता है कि ये मेरी सोच से ज़्यादा बेहतर है, जैसे मैंने सोचा था। जैसे मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रही थी लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, वो उतनी नेगेटिव तो नहीं है, दे आर फार मोर पॉजिटिव देन आई थॉट दे आर। और इस हफ्ते आपको प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती हैं। ये हफ्ता इट्स ऑल अबाउट मनी, फाइनेंसेस पॉजिटिवली, यानी कि फाइनेंसेस, मनी, ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सेट थिंग्स इन मोशन। तो आपके लिए जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, चीज़ें जैसे होता है ना, रिज़्क आसमान से उतरता है, तो इस हफ्ते आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह से चीज़ें खुद ब खुद बनती हैं, और जो चीज़ जिस पर आपका नाम लिखा होता है वो कैसे चल कर आपके पास आ जाती है। आपने ये इस हफ्ते आप हो सकता है तजर्बा करें। इस हफ्ते की जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपको फोकस करना है, तरजीहात, प्रायोरिटीज़ को मुरतब करना है कि आपकी प्रायोरिटी 1 2 3 क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, उन पर फोकस करना है। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं उन पर आपने तवज्जो नहीं देनी, कोशिश करना, क्योंकि ये दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पे जब तक सन आपके हाउस में है और जुपिटर और वीनस आपके सेकंड हाउस में, आपका अपना रूलर आपके दूसरे घर में, तो तब तक आपने चीज़ों को बिल्कुल एक मोशन में रखना है, रुकने नहीं देना। दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च जो कर सकते हैं करें, क्योंकि दीज आर बेस्ट डेज फॉर यू। उसके बाद जैसे होता है कि आपने अपना ओपिनियन दूसरों पर नहीं थोपना,
और दूसरों का ओपिनियन अपने सर पर नहीं सवार करना। और आपके अंदर अगर कोई गिला शिकवा है तो उसे कह दें, बजाय इसके कि चीज़ों को दिल में रखें और उन पर सोचते जाएं। इससे बेहतर है कि आप बातचीत करके, सवाल करके जवाब हासिल कर लें, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते आपको जब आप रियलिटी चेक देंगे तो आपको ज़्यादा जो है अच्छा महसूस होगा, क्योंकि रियलिटी बहुत बेहतर है उन चीज़ों से जो आपने जहन में पा ली थी। उसके बाद आपका एक और भी इस हफ्ते का एक बड़ी इम्पोर्टेंट, ख़ासतौर पे फरवरी का जो दिन है, इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है 2 मार्च से पहले कि आप यूनिवर्सल कनेक्शन फिर इस दफ़ा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सैजिटेरियस आप सैटर्न आपके 12वें घर में है और उसने आपके अपने घर में आ जाना है। आपके अपने घर में आने से पहले वो बिल्कुल आपके घर के करीब है, लिहाजा वो जो वाइब्स आ रही हैं, और मरकरी भी वहीं पर है, लिहाजा आपका जो 12वां घर है वो बहुत एक्टिव है। 12वां घर जब एक्टिव होता है तो हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो दिमाग है, क्योंकि आपका मरकरी वहाँ पर सैटर्न के साथ है और दोनों बहुत करीब हैं और इस हफ्ते कंजंक्ट भी करेंगे। कंजंक्शन के बाद उसने आपके घर में आ जाए, लिहाजा आप बहुत सारी गिरहों को खोल सकते हैं, बहुत सारी पहेलियों को सुलझा सकते हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी में आप जो है उसको एक बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते जैसे होता है ना कि जैसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखाई देती, सेंस ऑफ अचीवमेंट, और ये चीज़ हासिल कर लेना, कामयाब हो जाना, पा लेना, ये चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है बाय द वीकेंड आपके अंदर। आपको फेस करना पड़ेगा कंपटीशन। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप ये तजर्बा करेंगे कि किस तरह से आपकी कामयाबियां दूसरों का मूड ऑफ कर देती हैं, और लोग जो हैं वो आपका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे। आपकी लव वाइब में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फाइनेंसिस और एजुकेशन में आ रहा है कि आप चीज़ों को कंसोलिडेट करें, समेटें। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है सारा कुछ, सब चीज़ों को संभालें, फोकस करें, उन्हें कंसोलिडेट करें। आपका जो मून मैसेज है, मून आपके 5वें, 6ठे, 4थे, 5वें, 6ठे घर में, यानी कि जो लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं उनके घरों से गुजरेगा। सो वहाँ से गुजरते हुए वो मैसेज दे रहा है कि नया स्टार्ट करें, सब चीज़ों को नए सिरे से रिफ़्रेश करें, रीस्टार्ट करें। रिश्तों को, जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया, अब रिफ्रेश का बटन प्रेस करें और तमाम रिश्तों को एक नया मौका दें। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि जो भी पौधा लगाएं उसको 4 मौसम दें। 1 साल से पहले जो भी आपने काम शुरू किए हैं उनको 1 साल दें अपने प्रोजेक्ट्स को। आपका जो लकी चार्म है वो ये सिल्वर कलर का चांद का जो वो बना होता है सिंबल, वो आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज है कि आपके ज़िम्मे इस हफ्ते लोगों की इस्लाह है, लोगों को रास्ता दिखाना है, चाहे आप खुद रास्ते पे है या नहीं है, लेकिन आपका काम है, अगर कोई आपसे रास्ता पूछे तो उसको सही रास्ता बताएं, और अगर आपको लगे कि ये रास्ता भूल रहा है तो उसकी डायरेक्शन ठीक कर दें। बी अ कंपस बन जाए लोगों को सही रास्ता दिखाने का। दोस्तों, अपनी फीडबैक से, अपने कमेंट से हमें मुतला रखिएगा। यही हमारी मोटिवेशन है, सेहत ज़िंदगी रही। मौका मिला तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।